नमस्कार एक्वेरियस एक्वेरियस यानी कुंभ राशि में सुरेश गो ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम एक्वेरियस यानी कुंभ राशि की 72 आवर्स करंट फीलिंग वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। ये रीडिंग जनरल है तो रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मून साइन दोनों से देखी जा सकती है। अगले 4 से 5 दिन के लिए वैलिड होगी। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। अगर कोई भी कन्फ्यूज़न है, कोई भी डाउट है तो व्हाट्सअप मैसेज के जरिए आप उसे क्लियर कर सकते हैं। तो एक्वेरियस सबसे पहले देखेंगे कि जो आपके पार्टनर हैं यानी कि जो आपके पर्सन हैं उनकी आपको लेकर फीलिंग्स क्या है, वो आपके लिए क्या महसूस करते हैं। फिर देखते हैं कि आपके अपने पर्सन के प्रति करंट फीलिंग्स क्या हैं और अगले 72 आवर्स में आपके पर्सन आपके लिए क्या एक्शन लेंगे और इस सिचुएशन की गाइडेंस क्या रहेगी। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं एक्वेरियस कि जो आपके पर्सन हैं उनकी आपको लेकर करंट फीलिंग क्या, वो आपके बारे में क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। एक्वेरियस के पर्सन की फीलिंग्स। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो एक्वेरियस जो आपके पर्सन है वो आपके लिए फील कर रहे हैं कि आपकी वजह से उन्हें काफ़ी परेशानी हुई है। वो एंजाइटी में है, स्ट्रेस में है, किसी प्रॉब्लम से अभी भी जूझ रहे हैं। वो रातों की नींद हराम हो चुकी है, लेकिन इतना होने के बावजूद भी इस सॉल्यूशन का वो हल ढूंढने में लगे हुए हैं। वो महसूस कर रहे हैं कि अगर बजाय के एंजाइटी, स्ट्रेस में, परेशानी, दुविधा में रहने के इस प्रॉब्लम का हल ढूंढ लिया जाता है और अपनी मेहनत लगाई जाती है, अपनी एनर्जी एफर्ट के साथ अपनी एनर्जी लगाएंगे, एफर्ट लगाएंगे, मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे इस रिश्ते को वापस लाने की। तो जो भी प्रॉब्लम इस रिश्ते में रही है वो ख़त्म होंगी। फिर से घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी होना, खुशहाली होना, नेम और फेम होना, सारी चीज़ें फिर से हो सकती है क्योंकि इस रिश्ते में दोनों तरफ से ही अट्रैक्शन है जो और जो आपका जो भी काम करने का तरीका है, जो एक्वेरियस के पर्सन हैं वो उसे बहुत पसंद करते हैं। वो महसूस करते हैं कि एक्वेरियस जो भी काम करते हैं बहुत खूबसूरती से उस काम को अंजाम देते हैं। हमेशा अपने मस्त रहते हैं, मग्न रहते हैं, हैप्पी रहते हैं, अपनी धुन में रहते हैं, खुश रहते हैं। तो इसलिए वो आपकी तरफ अट्रैक्टेड है और इस प्रॉब्लम को ख़त्म करते हुए इस रिश्ते में खुशियाँ लाने के लिए अपनी एनर्जी, एफर्ट, मेहनत करना चाहते हैं। वो फिर से कोशिश कर रहे हैं कि ये रिश्ता फिर से पहले जैसा हो, क्योंकि वो काफ़ी अटैचमेंट फील कर रहे हैं आपके साथ और इतना प्रॉब्लम होने के बाद भी वो इससे बाहर नहीं आना चाहते, इसका हल ढूंढना चाहते हैं। देख लेते हैं एक्वेरियस आप अपने पर्सन के लिए क्या फील करते हैं, आपकी फीलिंग्स क्या हैं अपने पर्सन को लेकर। 10 ऑफ पेंटिकल्स, द वर्ल्ड एंड द टावर। जी एक्वेरियस आप भी यही महसूस कर रहे हैं कि इस रिश्ते में कुछ भी नहीं बचा है, सब कुछ ख़त्म हो चुका है। काफ़ी एंजाइटी रही है, काफ़ी स्ट्रेस रहा, काफ़ी प्रॉब्लम इस रिश्ते में रही है। दुख और तकलीफ़ के सिवाय जो ये रिश्ता बना था पहले जैसे इस रिश्ते में कोई भी बात नहीं रही है। जब से रिश्ता बना है लगातार धीरे धीरे करके पनौती आ रही हैं, बाधाएं आ रही हैं, रुकावटें आ रही हैं और ये रिश्ता ख़त्म हो चुका है। तो इसलिए वो महसूस कर रहे हैं एक्वेरियस, आप अपने पर्सन के लिए महसूस कर रहे हैं कि वो इस रिश्ते में या तो थोड़ा सा पेशेंस रखें, धीरज रखें और समय के साथ, फ्लो के साथ सारी चीज़ें फिर से ठीक हो जाएंगी। क्योंकि कुछ सिचुएशन होती है, समय का पड़ाव होता है जिसमें परेशानी, दुविधाएं हर इंसान को आती हैं। तो अगर वो पेशेंस रखेंगे, थोड़ा सा हिम्मत रखेंगे और वो खुद भी इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए पेशेंस, हिम्मत रखना चाह रहे हैं और आप इस रिश्ते में जो भी पुराने दुख तकलीफ हुई है, जो भी बाधाएं, रुकावटें आई हैं, वो उस अनफिनिश्ड बिजनेस को कंप्लीट करना चाह रहे हैं। यानी कि उन बातों को बिल्कुल ख़त्म कर देना चाहते हैं, बिल्कुल ही फिनिश कर देना चाहते हैं और एक नए सिरे से एक नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू करना चाह रहे हैं। और इस काम को करने के लिए वो फैमिली की, परिवार की मदद लेना चाह रहे हैं क्योंकि वो महसूस कर रहे हैं कि अगर दोबारा से इस रिश्ते को शुरू करना है तो परिवार की, फैमिली की मदद लेकर, उनका आशीर्वाद लेते हुए दोबारा से इस रिश्ते को शुरू किया जा सकता है। और फिर से जो समय के साथ, वक्त के साथ धीरे धीरे करके इस रिश्ते में फिर से खुशियाँ आ सकती हैं, अबंडेंस आ सकता है, प्रॉस्पेरिटी आ सकती है और हो सकता है कि कहीं ना कहीं पैसे को लेकर भी इस रिश्ते में परेशानी हुई है।
तो यहाँ जो लड़ाई झगड़ा जिस चीज़ के लिए हो रहा था, तो हो सकता है कि वहाँ पैतृक संपत्ति भी इधर आपको मिल सकती है। लव लाइफ के साथ साथ, लव रिलेशन के साथ साथ शायद हो सकता है कि पैसे की वजह से भी इधर प्रॉब्लम हुई है। तो दोनों ही तरफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। उधर वो भी पैसे पर फोकस करते हुए आगे बढ़ना चाह रहे हैं जो आपके पर्सन हैं, और आप भी मतलब इस पर लगे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं जो अगर पैसे की वजह से भी बातें हुई हैं, कोई जिक्र हुआ है, तो वहाँ भी वो आपकी जो है दिली तमन्ना पूरी होती इधर नज़र आ रही है। अगर थोड़ा सा पेशेंटली आप इन चीज़ों को हैंडल करेंगे, समय और वक्त देंगे, तो धीरे धीरे करके पुरानी बातों को भूलते हुए नए सिरे से एक बिगनिंग, एक शुरुआत करते हैं, तो फिर से इस रिश्ते में खुशियाँ आ सकती हैं, अबंडेंस आ सकता है, और रिश्ता फिर से खुशहाल एक फैमिली, एक परिवार की तरह बन सकता है। देख लेते हैं आपके पर्सन अगले 72 आवर्स में क्या एक्शन लेंगे। क्या वो कोई एक्शन लेने वाले हैं इस रिश्ते को लेकर। द मैजिशियन, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स। जी, जो आपके पर्सन है वो इस रिश्ते में सबसे पहले एक दूसरे से माफ़ी मांगना चाह रहे हैं। उनकी मैनिफेस्टेशन है, उनकी दिली तमन्ना है कि वो इस रिश्ते में दिल से एक दूसरे से माफ़ी मांगें, एक दूसरे को माफ़ कर दें, और कोई भी माइंड गेम मैनिपुलेशन किसी के साथ भी एक दूसरे के साथ ना खेलें। क्योंकि और अगर वो महसूस कर रहे हैं कि इस रिश्ते में अगर ये एनर्जी यंग हो सकती हैं, दोनों ही एनर्जी यंग हो सकती हैं, और एक मतलब जो ये वाली एनर्जी है और ये वाली एनर्जी है, तो ये पेंटिकल्स और जो ये वॉन्ड्स का कार्ड आया है, दोनों ही एक नई बिगिनिंग, एक नई शुरुआत का दर्शाते हैं। तो वो जो वो अगले 72 आवर्स में वो यही एक्शन ले रहे हैं कि एक दूसरे से माफ़ी मांग लें, एक दूसरे की भावनाओं को समझें, और अगर सामने वाला नहीं भी माफ़ करता तो वो दिल से माफ़ करते हुए इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत कर रहे हैं, और इस रिश्ते को एक नए सिरे से, जैसे कि वो एक दूसरे को पहले से जानते ही नहीं थे, जो भी प्रॉब्लम इस रिश्ते में रही है, ताकि वो प्रॉब्लम ख़त्म हो जाए, और शुरू से एक नई ताजगी के साथ, एक जोश के साथ, एक उमंग के साथ, एक हौसले के साथ एक शुरू से शुरू कर रहे हैं इस रिश्ते को। वो आपके साथ घूमना फिरना चाह रहे हैं, डेट्स पर जाना चाह रहे हैं, सेलिब्रेशन चाह रहे हैं, और वो इस रिश्ते में एक अच्छी शुरुआत, एक बिगनिंग कर रहे हैं, ताकि जो परेशानी, जो दुख तकलीफ़ इस रिश्ते में आई थी, वो सारी ख़त्म हो जाए, और उन पुरानी बातों को भूलते हुए इस रिश्ते में एक नए सिरे से एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत हो जाए। यही उनकी दिली तमन्ना है, और वो इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत कर रहे हैं, कर सकते हैं या कर रहे हैं, एक ही बात है। तो ये एनर्जी इमेच्योर हो सकती है, नई एनर्जी हो सकती है। एज डिफरेंस इसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि एज डिफरेंस हो सकता है, लेकिन अगर धीरे धीरे करके बिगिनिंग शुरुआत होती है, तो धीरे धीरे करके जो है ये एज डिफरेंस भी मैच्योर हो जाएगा, और मैच्योरिटी की तरफ बढ़ेगा, और फिर से खुशहाली इस रिश्ते में आएगी। तो यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स देख लेते हैं, यानी कि यूनिवर्स का मैसेज देख लेते हैं, यूनिवर्स से क्या संदेश देना चाहते हैं इस रिश्ते के लिए, कि क्या करना चाहिए आपको। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ कप्स। तो यूनिवर्स ही आपको गाइड करना चाह रहे हैं कि आप जो ये स्वॉर्ड्स रूपी दीवार है और आंखों पर पट्टियाँ बंधी हुई हैं, ये आप दोनों की खुद की बनाई हुई हैं। तो सबसे पहले आप इन स्वॉर्ड्स रूपी दीवार से बाहर निकलें, आंखों से पट्टियाँ खोलें, और बजाय के जो आपने एक दूसरे से बातें करनी बंद कर रखी हैं, धीरे धीरे करके एक दूसरे की भावनाओं को समझें, एक दूसरे से बजाय के एंजाइटी, स्ट्रेस, परेशानी, दुविधा में रहने की, एक दूसरे से खुलकर बातें करें, ताकि धीरे धीरे करके जो आप में मन मुटाव आया है, जो परेशानी रही है, जो वाद विवाद रहा, वो ख़त्म हो, और इसमें स्टेबिलिटी आए। तो इसमें स्टेबिलिटी आ सकती है, इसमें खुशहाली आ सकती है, फिर से एक फैमिली, एक परिवार, ये रिश्ता बन सकता है। और अगर आप एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत करते हैं, एक्वेरियस करें या उनके पर्सन करें, कोई भी अगर एक बिगनिंग, एक शुरुआत कर देते हैं, तो स्टेबिलिटी, खुशहाली और
प्रॉस्पेरिटी सब कुछ इस रिश्ते में फिर से आ सकता है। और ये जो मनमुटाव है ये आपका खुद का बनाया हुआ है, इससे आप बाहर निकलिए और धीरे धीरे करके एक दूसरे की भावनाओं को समझिए, प्यार से प्रेम से एक दूसरे के साथ पेश आइए। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं फ्रेंड्स। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें, क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है और वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर मिलते हैं। नमस्ते, थैंक यू सो मच।